students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to start second chapter, A Gift of Chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक छोटी लड़की थी जो मद्रास में रहती थी, अब जिसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है. वो अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती थी. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना. एक दिन उसकी ग्रैंडमदर चेन्नई में जो ग्रैंड मदर है उसे तापी बोला जाता है, उसकी ग्रैंड मदर उसको रुकुमनी के घर लेकर गई उनके कज़न से मिलाने. अब लेसन स्टार्ट करेंगे. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रुकुमनी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और रवि और मीना एकदम से जल्दी से बाहर आए और रवि मृदु को खींचता हुआ घर के बाहर ले गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. अरे रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृदु ने कहा. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपनी जो स्लीपर्स हैं, एक लार्ज ब्लैक कलर के वहाँ पे स्लीपर पड़े हुए थे, उनके साथ रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वो जो ब्लैक चप्पल थी वो डस्ट के कारण ग्रे कलर की ग्रे कलर की दिख रही थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. वो ब्लैक कलर की जो स्लीपर थे उस पर कि आपके जो अंगूठे के निशान क्लियर दिख रहे थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. वो जो मार्क्स थे वो बड़े बड़े टो के थे और बड़े अंगूठे के दिख रहे थे, पैर का जो अंगूठा होता उसके. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास ये सोचने का समय नहीं था कि वो जो स्लीपर्स हैं वो किसके हैं. Because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. क्योंकि जो रवि है उसे खींचता हुआ पीछे की तरफ, घर के पीछे की तरफ ले गया एक बिटर बेरी बुश. वो बेरी का जो पेड़ होता है उसके पीछे, उसकी झाड़ियों में. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand. वहाँ पर एक फुटबॉल पड़ी हुई थी जो सैंड से फिल की हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन. और उसमें एक छोटी सी किटन थी. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वो कोकोनट की जो हाफ शेल होती है उसमें से वो मिल्क पी रही थी. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ये हमें आज सुबह गेट के पास मिला. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग. पुअर थिंग, वो म्यू म्यू कर रहा था. सेड मीना ने कहा. इट इज़ सीक्रेट, ये सीक्रेट है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दूज मामाज हाउस. ये सीक्रेट है. अम्मा ने कहा है पाती को अगर मालूम चल गया तो वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी. इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. अगर उनको मालूम चल गया कि हम एक बिल्ली के बच्चे को पाल रहे हैं. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लोग हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के साथ काइंड रहो. बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाती हैं. ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. इस गंदे एनिमल को अंदर मत लेकर आओ. सेड रवि ने कहा. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. कि मैं एक थोड़ा सा दूध लाने में भी मुझे कितनी मुश्किल हुई. पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने मेरे हाथ में ये दूध का ग्लास देख लिया था. I told her I am very hungry. मैंने उनको बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ.
आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मुझे सारा दूध पीना पड़ा. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर वो उस ग्लास को वापस भी चाहती थी. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप धो दूंगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें कष्ट क्यों दूँ. आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा. आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क, मैं भागते हुए आया और मैंने जो थोड़ा मिल्क है इस कोकोनट शेल में डाल दिया. एंड देन रन बैक एंड आई वॉश द टम्बलर, फिर वापस गया किचन में, इस टम्बलर को धोया. एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इससे पहले कि वो मेरे ऊपर शक की निगाहों से देखे, मैंने उसे वापस रख दिया. नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हम कुछ और तरीका देख रहे हैं कि महेंद्रन को कैसे खिलाया जाए. महेंद्रन, दिस लिटिल किटी इज नेम महेंद्रन, इस लिटिल किटी का नेम महेंद्रन है. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज द रियल नेम, मृदु बड़ी इम्प्रेस्ड हुई क्योंकि ये तो एक जैसे जो इंसानों के नाम होते हैं बिल्कुल वैसा था. नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये तो एक किटी का नाम नहीं था, रियल नेम था. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट. एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम है महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई है, MP पुन्नई शॉर्ट में है. इफ़ यू लाइक, ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक बिल्लियों की अच्छी प्रजाति में से है. जस्ट लुक एट हिज फर, आप इसके फर देखो, लाइक लॉयंस मेल, बिल्कुल लॉयन की तरह दिखती है. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू, क्या तुम जानते हो जो पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था. लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ देखा. मृदु गिग्गल, मृदु हंसने लगी. थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करो. आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें बताऊँगा थोड़ी ही देर में. इट इज़ क्लियर यू डोंट नो आई थिंक अबाउट हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री के बारे में मुझे लगता है जानती नहीं हो. हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो. ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़े रहस्य से कहा. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सा आ स्टैचू ऑफ हिज थाथस एटसेट्रा एटसेट्रा. फैक्ट इज महिंद्रा हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. मैं जब महाबलीपुरम गया था तो वहाँ के जो एंशिएंट किंग थे उनके दादा के दादा के दादा के दादा, तो यानी कि ये उनकी एंशिएंट कैट है. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकल स्पीकिंग, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल उनके क्लोज में है. ऑफ नन अदर देन द लॉयन, और ये लॉयन के डिसेंडेंट है. द पल्लवा इज लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम था लॉयन था. रवि वैंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश, जो रवि था वो बिटर बेरी बश के अराउंड घूम रहा था. वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसकी जो ट्विग को, शाखा को इधर से उधर हिला रहा था. हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी. दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो कैट है महाबलीपुरम के जो ऋषि हैं उनके डिसेंडेंट है, उनके वंशज है. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड, जो तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स, और वो इस जो कैट की पूजा करते थे एंशिएंट इजिप्ट. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता, वो एक दूसरे को देख रहे थे. वाई डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. फिर तुम्हें कैसे पता चला. हु, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना ये उनके डिसेंडेंट है. फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग, ये इजिप्शियन कैट डॉग है. नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट इज़ इट, मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ, बस यही. सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ
स्ट्रॉवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। तो एक बारी जब वो समुद्र के रास्ते से ये पल्लवा की शिप पे थी, एंड दिस डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और जो महाबलीपुरम के जो ऋषि थे उनकी कैट, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन एमपी पुन्नई हेयर हु पीक। फिर तभी एकदम से आवाज़ आई, हु पीक, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ। वो अपनी बात को मनवाना चाहता था, वो ये बता रहा था कि ये जो कैट है ये महाबलीपुरम के जो ऋषि थे उनके डिसेंडेंट है। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने उसकी तरफ देखा। अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, वो अपने जो क्लॉज थे ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उस कोकोनट शेल पे मार रहा था। बट वर्ड्स देन रवीज अ फुल हु पीक वाज अ क्रीच। तभी अचानक से एक और आवाज़ आई, हु क्रीच, फ्रॉम द विंडोज़ के पास से। दैट अ वियर्ड साउंड, ये बहुत बुरी आवाज़ थी। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड एमपी पुन्नई वाज फ्रिटन, अगर मृदु थोड़ी सी डर गई थी तो एमपी पुन्नई भी डर गया था। आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो किटन के जो बाल है वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, वो एकदम से घबराया और जो एक बैम्बू ट्रे पर रेड चिली सूखने के लिए रखी हुई थी, दैट हैड बिन सेट आउट टू ड्राई, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वो जो मिर्चें थी उसके ऊपर गिर गई। मियाऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली, वो बड़े दुख से चिल्लाया। द क्रीचिंग वैंट ऑन एंड ऑन, फिर दोबारा से आवाज़ आई क्रीच करने की। वट इज़ दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु ने पूछा ये क्या आवाज़ आ रही है। दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि ने गुस्से में कहा। शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख सकेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, जो म्यूजिक मास्टर हैं वो बिल्कुल ट्रेन की तरह ट्रैक पर आते हैं। वाइल लली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जो लाली है वो डिरेल कर देती है उनको, यानी कि पटरी से उतार देती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, बिल्कुल ऑफ ट्रैक म्यूज़िक बजाती है। बस बेटे इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।